दोस्तों, तो आज हम ये मौलिक अधिकार यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 2, 23, 24 दिए गए हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इन अधिकारों को लेकर उपस्थित हुए हैं। इनका विश्लेषण करेंगे। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आने की संभावना है इनसे जरूर मिलेंगे। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी इसमें 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि ये व्यवस्था की गई है कि मनुष्य का शोषण ना कर सके। सदियों से ही मनुष्य का शोषण करता आया है, हमारे ही देश में नहीं मित्रों, दुनिया भर में सबल निबल का शोषण करता आया है। इसी चीज़ को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारा संविधान जब बनाया था, रचा था, तो उसमें इस बात को ध्यान रखा कि सबल का निबल कोई उसका शोषण ना कर सके। इसीलिए अनुच्छेद 23 में ये व्यवस्था की गई है, अगर कोई मनुष्य का शोषण करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मनुष्य का शोषण कैसे कर सकता है? जैसे कोई व्यक्ति बलपूर्वक कोई कार्य किसी से नहीं करा सकता, यानी किसी से बेगार नहीं करा सकता, या बलात्कार्य का हमारे संविधान में आशय है कि बाई फोर्स किसी से काम कराना, यानी बल के द्वारा कार्य कराना। यदि कोई व्यक्ति आपका काम नहीं करना चाहता है और आप उसे सबल होने के नाते उससे ज़बरदस्ती काम कराते हैं, ऐसा कार्य बलात्कार की श्रेणी में आता है। तो ये जो अनुच्छेद 23 है ये इसका विरोध करता है। ऐसा प्रावधान यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई करता है, मनुष्य का शोषण करता है या बलात्कार कराने की कोशिश करता है, बलपूर्वक कार्य कराने की कोशिश करता है, या फिर उसका कोई मनुष्य का शोषण करता है, तो ये संविधान के विरोध में है, यानी संविधान के विरोध में होगा। और यदि ऐसा कोई काम करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा हमारे संविधान में विधान है। अनुच्छेद 24 में ये बताया गया है कि बालकों को जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता। अर्थात हम कह सकते हैं कि बालकों को जोखिम भरे कार्य अर्थात जो खतरनाक कार्य होते हैं, जैसे माइनिंग है, जैसे खदान, जो कोयले की खदानें हैं, या भारी इंडस्ट्रीज, भारी मशीनों पर बच्चों से कार्य कराने का प्रतिषेध करता है, क्योंकि इसमें ये उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। ऐसे जो खतरनाक कार्य हैं, चाहे वो खदान का खनन हो या फिर भारी मशीनों का हो, जहाँ पर रिस्की काम हो, ऐसी जगह कोई व्यक्ति बालक के द्वारा कार्य नहीं करा सकता। अगर ऐसा कोई कराता है तो वह दंड का भागी होगा। अर्थात बाल सुरक्षा के संदर्भ में ये जो दिया गया है अनुच्छेद 24, जैसे कि अनुच्छेद 23 जो है मानव का शोषण ना कर सके, यानी मनुष्य को व्यापार, जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं कुछ लोग महिलाओं को लाकर बेचने का कार्य करते थे पहले, यानी बेच देते थे, तो ये भी मनुष्य के द्वारा शोषण है। तो ऐसे कार्य ये अनुच्छेद 23 का विरोध करता है। बालकों की सुरक्षा के लिए ये मनुष्य का शोषण ना कर सके, इसलिए मनुष्य की सुरक्षा के लिए ये व्यवस्था दी गई है। अनुच्छेद 24 में बालकों की एक सुरक्षा के लिए ये विधान किया गया है, उनसे जोखिम भरे कार्य नहीं किया जा सकते। अगर कोई कराता है तो वह दंड का भागी होगा। अनुच्छेद ये आपका अगला जो आता है, चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में कुछ हम 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। इन अनुच्छेदों का विश्लेषण करने से पहले हम 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस संदर्भ में थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे। कभी कभी मित्रों ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द है या पंथनिरपेक्ष। तो मित्रों ये ध्यान रखिए, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, पंथनिरपेक्ष शब्द है। यानी हमारे मूल संविधान में पंथनिरपेक्ष शब्द नहीं था। ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्षता
समाजवाद, अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। मित्रों ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है, सन पूछ लेता है किस सन में जोड़ा गया अखंडता, पंथनिरपेक्षता और ये चीज़ें जो पूछता है, अखंडता, पंथनिरपेक्षता, तो समाजवाद, ये सब कब जोड़े गए? सन पूछता है 1976। अगर वो संविधान संशोधन पूछता है तो 42वें संविधान में ये शब्द जोड़े गए। दोस्तों ये वास्तव में सही भी था, क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुसांस्कृतिक देश है, बहुभाषी देश है, बहुधार्मिक देश है। इसमें 8 धर्मों के लोग रहते हैं, आप लोग जैसा जानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, ये मेन जो हैं, ये इतने धर्मों के 8 धर्मों के लोग रहते हैं। ऐसे बहुसांस्कृतिक समाज में सबको कोई किसी का शोषण ना कर सके, सब एक स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन यापन कर सके, ऐसा इसीलिए विधान किया गया है। इसीलिए हमारा जो देश है वो पंथनिरपेक्ष है, जिसे हम सब लोग आम भाषा में धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। इंग्लिश में सेकुलर शब्द इसके लिए प्रयोग किया गया है। मित्रों ये यानी इस पंथनिरपेक्षता का अर्थ ये हुआ कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, यानी राज्य से मतलब कोई भी सरकार किसी विशेष किसी धर्म का ना तो वो सहयोग करेगी और ना ही किसी अन्य धर्म के साथ दुर्भाव रखेगी, यानी कोई वैर भाव रखेगी। उसकी दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे, यानी सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से हमारी जो सरकारें हैं वो अपना कार्य करेंगी, ऐसा संदेश हमारा भारतीय संविधान देता है। क्योंकि इसीलिए इसको पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष के नाम से जाना गया। ये ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। अनुच्छेद 25 में ये बताया गया है, कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण यानी धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन का मतलब है कोई भी व्यक्ति यदि वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, अगर वो चाहे कोई भी दूसरा धर्म स्वीकार कर सकता है, लेकिन वो अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। अगर कोई हिंदू है तो वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर सकता है, अगर कोई इस्लाम यानी मुसलमान है तो वो हिंदू धर्म को स्वीकार कर सकता है, क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार कर सकता है, कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है, लेकिन अपने अंतःकरण से। ये हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 छूट देता है। लेकिन अगर कोई अन्य धर्म का व्यक्ति किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को बलपूर्वक यानी शक्ति के द्वारा, लालच, छल कपट या प्रलोभन के द्वारा अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो ऐसी स्थिति में वो कानून की दृष्टि में अपराधी होगा, यानी कानून की दृष्टि में वो अपराध होगा। कोई व्यक्ति अपने अंतःकरण से तो स्वीकार कर सकता है, अगर कोई उसे बहकाता है, प्रलोभन देता है, तो वो एक कानून की दृष्टि में एक तरह से अपराधी होगा। ये अनुचित है और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 1977 में स्टेनलेस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्णय दिया था, यदि कोई व्यक्ति अगर ऐसा कुछ करता है, यानी बलपूर्वक प्रलोभन देता है या छल कपट के द्वारा किसी का धर्म परिवर्तन कराता है, वो दंड का भागी होगा। क्योंकि इससे पहले बहुत सारी ईसाई मिशनरियाँ हमारे देश में थीं और हमारे देश के लोगों को, जो दबे कुचले लोग थे, उनको छल कपट या धन देकर वो उनका धर्म परिवर्तन कराती थी। इसी संदर्भ में 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेनलेस विवाद में इस निर्णय को दिया और तब से ये कानून हमारे देश में लागू है। यदि ऐसा कोई करता है वो दंड का भागी होगा। अनुच्छेद 26 में कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के प्रबंधन के लिए कार्य कर सकता है। कोई भी जो व्यक्ति जिस धर्म का है वो अपने धर्म से संबंधित वो प्रबंधन का कार्य कर सकता है, क्योंकि धर्म तभी उसका अपना वो आगे तक उसके पीढ़ियों तक चलता रहे, वो अपना प्रबंधन कर सकता है। इसी तरह से अनुच्छेद 27 में ये बताया गया है, कोई नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, यानी कोई भी धर्म का नागरिक क्यों ना हो, यानी राज्य किसी भी धर्म के लोगों के नागरिकों के लिए वो अपने धर्म के लोगों पर कोई कर लगाए, राज्य इसकी
अनुमति नहीं देता है। यानी सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए, राज्य यानी राज्य से मतलब हमारी सरकारें, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, अगर कोई धर्म का व्यक्ति वो अपने धर्म के अनुयायियों पर अगर कोई कर लगाता है तो राज्य इसकी अनुमति नहीं देगा। यदि ऐसा वो करता है तो वो दंड का अपराधी होगा। हाँ, कोई व्यक्ति अपने मन से स्वेच्छा से अपने धर्म की प्रोन्नति के लिए, अपने धर्म के उत्थान के लिए अगर वो अपनी स्वेच्छा से जो देना चाहता है वो दे सकता है, लेकिन एक कर के रूप में यानी देना ही है, ये टैक्स है या कर है, ऐसा नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 27 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 28 में ये व्यवस्था की गई है कि यानी कोई हर व्यक्ति, चूँकि 8 धर्म के लोग रहते हैं हमारे देश में, 8 धर्म के जो लोग हैं या नागरिक हैं वो अपने धर्म को बनाए रख सकते हैं। इसके बनाए रखने के लिए वो विशेष यानी अपने धर्म की जो शिक्षा दीक्षा है, जो संस्कृति है, उसे वो मतलब व्यवस्था करते हैं, वो व्यवस्था कर सकते हैं। उसके लिए शैक्षिक व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे उनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाए, तो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वो कर सकते हैं यदि इसके लिए किसी धर्म विशेष, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म जो 8 धर्मों के लोग हैं, उस धर्म विशेष से संबंधित कोई शिक्षा वो सरकारी स्कूलों में या राज्य द्वारा पोषित जो संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं, उनमें उस शिक्षा को देना उचित नहीं बताया गया है। यानी कोई भी धार्मिक धर्म के लोग अपनी शैक्षिक संस्थाएं चलाकर वो अपना प्रबंधन तो कर सकते हैं, लेकिन जो सरकारी शैक्षिक संस्थाएं हैं, उस सरकारी संस्थाओं में यानी किसी भी धार्मिक शिक्षा का ये विरोध किया गया है। कुल मिलाकर ये कहने का आशय है कि जिन संस्थाओं को यानी जहाँ पर सरकारी पैसे से संचालित होती है, जहाँ के कर्मचारियों को वेतन सरकार देती है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। सिंपल शब्दों में या साधारण शब्दों में ये कहा जा सकता है। यदि ऐसे कोई शैक्षिक संस्थान हैं जो सरकारी या वित्त पोषित, सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, वहाँ के कर्मचारी ऐसा करते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सरकार को है। यानी वो ऐसा नहीं कर सकते, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। अगला है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। दोस्तों, हम आपको बता दें, जो सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार है ये भी एक तरह से 25 से संबंधित है, क्योंकि जो व्यक्ति यानी 8 धर्म के लोग हमारे देश में, जो धर्म को मानने वाला है उसकी अपनी संस्कृति है, अपनी उसकी शिक्षा व्यवस्था है, तो इसीलिए वो अपने धर्म को प्रोन्नत करने के लिए, अपनी संस्कृति शिक्षा को बनाए रखने के लिए इन अनुच्छेदों में उन नागरिकों को संविधान ने एक तरह से उनके लिए अधिकार दिया है। यानी राज्य किसी भी संप्रदाय को अपनी संस्कृति संबंधी अधिकार बनाए रखने की छूट देता है। राज्य यानी सरकार यानी कोई भी नागरिक अपने सांस्कृतिक शिक्षा या संस्कृति बनाए रखने के लिए अगर वो व्यवस्था करता है तो राज्य सरकार उस पर कोई अड़ंगा नहीं लगाएगी। राज्य सरकार उस पर ऐसा करने से उसको नहीं रोकेगी, क्योंकि वो अपनी संस्कृति, अपनी जो उसकी शिक्षा है, धार्मिक व्यवस्था है, उसको वो चला सकता है। अनुच्छेद 29 में ये दिया गया है। लेकिन अनुच्छेद 29 का जो पूरक अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि संस्कृति और शिक्षा को बनाए रखने के लिए उसके अपने संस्थान भी हो सकते हैं। यानी जहाँ पर शिक्षा दीक्षा का कार्य हो सके, वो अपनी संस्कृति को लोगों को समझा सकें, बता सकें, जिससे एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक वो उनकी अपनी संस्कृति चलती जाए। इसीलिए अनुच्छेद 30 ऐसे लोगों को, हमारे देश के जो विभिन्न धार्मिक लोग हैं, उनको अपनी शिक्षा संबंधी या संस्कृति संबंधी शिक्षा व्यवस्था की वो अपने जो संस्थाएं स्थापित कर सकता है, उनका प्रबंधन कर सकता है, उनको एक चला सकता है।
जहाँ पर वो अपनी संस्कृति या शिक्षा को बरकरार रख सकते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचालित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये केवल वहाँ ऐसी संस्थान जैसे सरकारी, जैसे मोमडन में मुसलमानों में सरकारी मदरसे होते हैं, वो अपनी संस्कृति को चला सकते हैं। ईसाई लोग अपने जहाँ भी उनके अपने चर्च वगैरह हैं या जो भी ऐसी संस्थाएं, वो अपनी संस्कृति को, या जैन बौद्ध अपनी संस्कृति को चला सकते हैं, हिंदू अपनी संस्कृति को अपने चला सकते हैं, जो मंदिरों में या धार्मिक स्थल हैं वहाँ चला सकते हैं, राज्य सरकार नहीं रोकेगी। लेकिन यदि ऐसी संस्थाओं में राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी कोई गतिविधियाँ संचालित होती हैं तो राज्य सरकार उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए विवश हो जाएगी। वो अपनी संस्कृति और शिक्षा को तो सुचारू रूप से चला सकते हैं, लेकिन राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी क्रियाकलाप करने नहीं दिया जाएगा। ऐसी संविधान छूट नहीं देता है। अंतिम या छठा मौलिक अधिकार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये अनुच्छेद 32 में बताया गया। दोस्तों, हम बता दें, मौलिक अधिकार जो हैं, इनके मौलिक अधिकार हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों को भी कोई सुरक्षित रखता है, क्योंकि मौलिक अधिकार ही स्वयं में सुरक्षित नहीं रहेंगे तो नागरिकों के अधिकार कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, ये अनुच्छेद ऐसा ही कुछ बखान करता है। अनुच्छेद 32 यानी मौलिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी मौलिक अधिकारों को कोई न्यून ना कर सके। जो हमारे आपके नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, उनका कोई, यानी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनको तोड़ मरोड़ ना सके, उनको न्यून ना कर सके, उनको ख़त्म ना कर सके, उनको कम ना कर सके। ये अनुच्छेद उन्हीं के संरक्षण की बात करता है। इसीलिए जो संविधान के जो आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, यानी वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने अनुच्छेद 32 को इसीलिए संविधान की आत्मा कहकर पुकारा है। यानी ये संविधान की आत्मा है। अगर यही ख़त्म हो गया तो मौलिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाता। यानी केंद्र राज्य सरकार इनमें ना जाने क्या क्या कर सकते हैं, उनको न्यून कर सकते हैं, नागरिकों के अधिकारों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार मौलिक अधिकारों को न्यून करने की कोशिश करती है, कम करने की कोशिश करती है, उन पर प्रहार करने की कोशिश करती है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद ये 226 के तहत हमारे देश के जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, वो 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं। यानी यदि कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कोई न्यून करती है या कम करती है या फिर उनका हनन करती है या किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का शोषण होता है, तो कोई भी नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस संदर्भ में 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए। ये 5 प्रकार की रिटें क्या हैं? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परम आदेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेक्षण, 5वां है अधिकार प्रेक्षण। एक बार फिर समझ लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रेक्षा, ये 5 प्रकार के जो आदेश हैं वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट ये आदेश जारी करता है या रिटें निकालता है जो इनका शोषण करता है। उदाहरण के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी ये पुलिस के खिलाफ दिया गया है एक तरह से। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण को हिंदी में साशरीर प्राप्त करना कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण साशरीर, हैबियस कॉर्पस, यानी साशरीर प्राप्त करना कहते हैं। यानी इसके तहत ये व्यवस्था की गई है, पुलिस किसी व्यक्ति को किसी अपराध में यदि गिरफ्तार करती है तो जिस अवस्था में, जिस शारीरिक अवस्था में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, तो अदालत में उसी अवस्था में साशरीर उसको उपस्थित करना होता है। ऐसा नहीं उसके 2 हाथ 2 पैर थे और पुलिस ने एक तोड़ दिया हाथ पैर और अदालत में पेश कर दिया, ऐसा नहीं। यानी इसके लिए पुलिस अपराधी होगी, पुलिस के विरुद्ध न्यायालय एक्शन में आएगा। यानी साशरीर प्राप्त करने का मतलब ही होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ही होता है ही नागरिकों को सुरक्षा देना राज्य के विरोध में। यानी ये आदेश तब किया जाता है। परमादेश ये तब जारी किया जाता है, यानी परमादेश का मतलब होता है आज्ञा देना। आज्ञा देना इसके यानी ये तब दिया जाता है जब कोई
कर्मचारी, लोक कर्मचारी या पब्लिक सर्वेंट कोई अपने जो उसको कार्य सौंपे गए हैं वो अपने कार्यों को नहीं कर रहा होता है, जिससे कि जनता के कार्य समय से नहीं हो पा रहे हैं, जनता प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में यानी न्यायालय परमादेश जारी करता है, एक आज्ञा देता है उस अधिकारी को, लोग जो अधिकारी है कि वो जो उसे काम सौंपे गए हैं वो उन कार्यों को करे। इस तरह से ये परमादेश जारी किया जाता है। अगला प्रतिषेध आता है। प्रतिषेध ये इसके तहत उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी कह सकते हैं मुख्यतया इसमें ज़्यादा रोल हाई कोर्ट का होता है। हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यानी जो जिला स्तर के न्यायालय होते हैं उन न्यायालयों को यानी उनके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले ना सुनने का आदेश जारी करता है। कभी कभार अगर जिला स्तर पर भूलवश अगर कोई जिला स्तर पर वो मामले सुने जाते हैं लेकिन वो उस क्षेत्र में नहीं आते जिला स्तर में, तो यानी उच्च न्यायालय प्रतिषेध का मतलब ही होता है प्रोहिबिशन कि उसको वो रोकता है और उस पर रोक लगाता है कि वो ऐसे मामले ना सुने। उत्प्रेक्षण, यदि कोई मामला जिला न्यायालय में होता हो अगर वो अधिकार क्षेत्र से बाहर है उसके, अथवा कोई नागरिक अगर वो चाहता है कि मैं ये यहाँ ना सुनवाई करा के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई कराना चाहता हूँ, तो उच्च न्यायालय उत्प्रेक्षण जारी करता है, आदेश जारी करता है और जो मामला अधीनस्थ न्यायालय में या जिला स्तरीय न्यायालय में होता है वो सीधे उच्च न्यायालय में पहुँच जाता है और वहाँ सुनवाई होती है। ऐसे आज उस मामले को अब उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अपने यहाँ मंगाने के लिए उत्प्रेक्षण जैसा आदेश जारी करता है। अधिकार परीक्षा एक पांचवा यानी आदेश है, रिट है। एक तरह से जब कोई व्यक्ति यानी गैर कानूनी ढंग से कोई संवैधानिक पद पर भी हो सकता है या एक तरह से लोक सेवक भी हो सकता है, कोई व्यक्ति गैर जिम्मेदारी तरीके से या गैर संवैधानिक तरीके से किसी पद को हड़प लेता है, तो ऐसे में यानी हाई कोर्ट अनुच्छेद 226, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार परीक्षा या कोई तो वारंट को आदेश जारी करता है और उससे ये पूछा जाता है ये पद आपने कैसे हड़पा और उसके बाद उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। मित्रों, तो ये आज की जो वीडियो थी ये मौलिक अधिकारों से शेष जो मौलिक अधिकार रह गए थे, इससे पहले एक मैंने आपको वीडियो पोस्ट की मौलिक अधिकारों से संबंधित में दूसरी वीडियो जो अधिकार रह गए थे इसमें दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप इसको ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। जो आर्टिकल पूछे जाते हैं, संविधान के अनुच्छेद पूछे जाते हैं या इससे संबंधित जो विवरण पूछा जाता है, निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। मित्रों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आइकन बटन को दबाइए यानी लाइक कीजिए। अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।